यूपी के आगरा में लड़कियों को छेड़खानी का मामला, पुलिस ने 4 मंचलों को गिरफ्तार किया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जोरदार हंगामा, शराब की दुकान में के विरोध में चले लाठी और डंडे, दबंगों ने महिलाओं के घर में घुसकर फायरिंग की। यूपी के आलापुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, कई मामलों में वांछित बदमाश। उत्तर प्रदेश के बलिया में धर्म परिवर्तन का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। असल पहचान छिपाकर हिंदू युवती से शादी कर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। ग्वालियर के अपार्टमेंट में धमाका हुआ, 2 लोग घायल बताए जा रहे। सूचना के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा। वेस्ट बंगाल के संतोषपुर रेलवे स्टेशन के पास कई दुकानों में आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रैकमैन की आंख में लगा पत्थर और इलाज के दौरान जान चली गई, मातम का माहौल इलाके। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में गैस पाइपलाइन में आग लगी, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, 3 कार जलकर राख हुई। राजधानी धौलपुर में आग का तांडव, बाइक के शोरूम में लगी भयंकर आग, 50 बाइक जलकर खाक हुई। बिहार के सीतामढ़ी में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को रौंदा, हादसे में बच्चे समेत 4 की मौत। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला आज भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होगा दुबई में, और भारत की जीत के लिए फैंस दुआ कर रहे हैं। फाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया की प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरें सामने। चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के लिए आज मैदान में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी। रायपुर में क्रिकेट प्रेमियों ने राधा मंदिर में पूजा अर्चना की, टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ मांगी। हरिद्वार में भारत की जीत के लिए हर की पौड़ी पर हुआ विशेष अनुष्ठान, तीर्थ पुरोहितों ने हर की पौड़ी पर विशेष पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया। टीम इंडिया की जीत के लिए मिर्जापुर में की जा रही है पूजा, 2:30 बजे से मैच की शुरुआत होगी। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज महामुकाबला। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा अर्चना, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने शुभकामनाएं दी। चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल पर लगा लगभग 5,000 करोड़ का सट्टा, अंडरवर्ल्ड से लेकर दुनिया भर के सट्टेबाजों की नजर चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल पर। उसकी क्राइम ब्रांच ने पिछले 2 दिनों में 2 बेटिंग सिंडिकेट्स बस्ट किए हैं। बेटिंग रेट जो इनको फोन डब्बा फोन जिसे कहते हैं, उसके पीछे से क्या लिंक्स हैं या क्या उसकी चेन है या क्या उसका सोर्स है, उसके बारे में वेरिफिकेशन की जा रही है। मुंबई की फिल्म सिटी में तेंदुए का आतंक, सेट के अंदर तेंदुए के घूमने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, अभिनेताओं की जान का खतरा बना। यूपी के पीलीभीत में बाघ से दहशत, ग्रामीणों में बाघ की घेराबंदी और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के दमोह में अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला, मौके पर मची अफरा तफरी, खुद को बचाने के लिए लोग भागे। पाकिस्तान यात्रा को लेकर अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी, अपने नागरिकों को पाकिस्तान यात्रा न करने की सलाह दी। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमलों के चलते निर्देश जारी किए गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर के अंदर तोड़फोड़, चीनो हिल्स में स्वामीनारायण मंदिर को अपवित्र किया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पीछे पड़ा साबा उक्रेनी प्रदर्शनकारियों का एक समूह, अपनी 3 साल की बेटी को टहलाने निकले थे जेडी वेंस। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर अपने नागरिकों के लिए जारी की चेतावनी, पाक के कई हिस्सों में यात्रा न करने की सलाह दी। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से फैसला। रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र में हमला किया, कई यूक्रेन ढांचों को तबाह किया। न्यूयॉर्क की लॉन्ग आइलैंड में लगी आग के चलते आपातकाल की घोषणा, सनराइज हाईवे को बंद किया गया। और चलिए अब अगली खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं, जहां पर डेमोग्राफी बदली, जिसके बाद गुस्से में है दिल्ली। आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। निकलने नहीं देते, गली में पूरी बाइकें खड़ी कर देंगे, ऊपर से पानी डालेंगे, कूड़ा डालेंगे। जिसको ये मस्जिद बोलते हैं वो मस्जिद नहीं था, घर था। दंगों के समय इन्होंने झूठी अफवाह फैलाई कि भाई मस्जिद में आग लगा दी गई। हंगामा खूब हुआ था होली के ऊपर। राजधानी दिल्ली में अवैध घुसपैठ के खिलाफ लगातार पुलिस प्रशासन सख्त है और लगातार छापेमारी कर घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। घुसपैठियों पर प्रहार क्यों जरूरी है, कैसे ये देश के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। बेचना चाहती है। अभी बेचना चाहते हैं, यहाँ मस्जिद बन रही है बिल्कुल मंदिर के सामने। हम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए। लड़कियों को बदतमीजी बोला जाता है, लफ्जियात के मामले बढ़ते हैं, लैंड जिहाद के साथ साथ लफ्जियात भी बढ़ता है।
दिल्ली में एक और जहां अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक घुसपैठिए को बाहर करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। वहीं दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हिंदू घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए गए हैं। लोगों ने वहाँ पे पलायन के पोस्टर लगाए हुए हैं, ये मकान बिकाऊ है। सबसे पहले रिपब्लिक में हमने ये तस्वीरें भी दिखाई थी। वो समस्या आखिर कैसे उत्पन्न हुई? देखिए, समस्या कोई नई नहीं है। ब्रह्मपुरी से हिंदुओं का पलायन बहुत पुरानी समस्या है। यहाँ पर कुछ 27-28 गलियाँ हैं और 27-28 गलियों के बाद सीलमपुर लगता है। तो सीलमपुर जो फैलता जा रहा है, आज की डेट में वो सीलमपुर 3 नंबर गली तक आ चुका है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये जो समस्या उभरी है, ये एक दिन में नहीं उभरी है, ये लंबे समय से उभरी है और जो पुराने प्रशासन थे उनके सहयोग से उभरी है। ब्रह्मपुरी के हिंदुओं का दावा है कि पहले यहाँ एक मस्जिद थी, लेकिन अब 3 मस्जिद बन गई हैं। वहीं डेमोग्राफी में भी तेजी से बदलाव हुआ है। हिंदू समाज की चिंता करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आगे भी इकट्ठा होंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो। एक चप्पल बेचने वाला आदमी 2.5 करोड़ का घर लेकर के दान कर देता है। इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई उसमें? तो इसकी चिंता, इसका सत्यापन कराए सरकार। अब यहाँ पर क्या है कि इसका समाधान यही है कि यहाँ का हिंदू समाज खड़ा हो जाए। प्रशासन पूरी तरीके से ना तो 2020 में साथ दिया, ना आज साथ दे रहा है। हमें आपस में बैठ के आपस में ये मंत्रणा करने की भी अनुमति नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। ऐसा क्या उपाय करें कि हम अपना मकान ना बेच के हमें जाना पड़े। वो नॉन अथॉराइज, मतलब वहाँ अनुमति नहीं उसकी नॉन मस्जिद बनने की, क्योंकि MCD नहीं बनने देगी और विभाग नहीं बनने देंगे तो मस्जिद तो वो नहीं बनेगी और मस्जिद बननी भी नहीं चाहिए। अब सवाल ये कि आखिर ब्रह्मपुरी की डेमोग्राफी में बदलाव कैसे हुआ? कैसे यहाँ रहने वाले मुस्लिम परिवारों में बढ़ोतरी हुई या कहीं और से आकर मुस्लिम परिवार बसे? क्यों बेचना चाहती है? अभी बेचना चाहते हैं। यहाँ मस्जिद बन रही है बिल्कुल मंदिर के सामने। हम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए, क्योंकि लोग बाग कह रहे कमेंट कसते, कुछ ना कुछ बोलते निकलते बढ़ते कमेंट करते हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि परिवार का रहना यहाँ मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जगह जगह कई अवैध बस्तियों में इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में घुसपैठियों का बसेरा बढ़ा है, जिन्हें दिल्ली से आउट करने के लिए बड़े स्तर पर स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। दिल्ली प्रशासन की टीम हर रोज अलग अलग बस्तियों में जाकर दस्तावेज चेक कर रही है और संदिग्ध मिलने पर थाने बुलाकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। जितने भी ID प्रूफ उनके पास है, जैसे वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पर सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहाँ का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है और अगर इलीगल होता है तो FIR में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। अवैध घुसपैठ कर देश में आने वाले सबसे ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की लंबी सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल से लगने वाली सीमा पर जंगल, नदी और नाले हैं, जिन्हें पार कर घुसपैठिए बस ट्रेन के जरिए दिल्ली और बाकी राज्यों में पहुंचते हैं।